वनमाली सर्जन केंद्र एवं संस्कार भारती के तत्वाधान में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जयंती वनमाली सर्जन केंद्र कल्याणपुर में आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ निराला जी द्वारा रचित सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। वनमाली सर्जन केंद्र कानपुर की संचालिका चेतना चतुर्वेदी एवं संस्कार भारती कानपुर की संचालिका तुसमुल मिश्रा ने अतिथियों का मल्यार्पण कर स्वागत किया। इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष एवं पूर्व प्राचार्य पीपी एंड डिग्री कॉलेज प्रमलावस्ती ने महाकवि निराला जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विभिन्न पक्षों पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रख्यात ध्रुपद गायक प्रांतीय अध्यक्ष संस्कार भारती विनोद द्विवेदी ने निराला जी के जीवन पर प्रकाश डाला। आईसेक्ट में कार्यरत रागनी यादव, गौरव झा एवं संजू सागर ने निराला जी रचित वह तोड़ती पत्थर में अकेला एवं अन्य गीत प्रस्तुत किए। चेतना चतुर्वेदी ने हिंदी के महान साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली के योगदान पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संतोष चौबे की अध्यक्षता में स्थापित देश में 120 से अधिक वनमाली सर्जन केंद्रों द्वारा कला साहित्य का विस्तार किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन संस्कार भारती दिवाकर निगम ने किया एवं आईसेक्ट वनमाली सर्जन केंद्र की ओर से चेतन जैन ने आभार व्यक्त किया। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। मैं तुसमुल मिश्रा संस्कार भारती कानपुर बुंदेलखंड प्रांत की साहित्य विधा संयोजिका, आप चेतना चतुर्वेदी जी वनमाली सृजन विद्यापीठ से इस केंद्र की संयोजिका। आज हमारे दोनों संस्थाओं के द्वारा निराला जयंती का आयोजन किया गया है और इसके पीछे उद्देश्य केवल साहित्यिक अभिरुचि के जो नवीन विद्यार्थी हैं वो और जो अन्य परिवेशीय लोग हैं उनके लिए पुनः स्मरण करना महाप्राण निराला जी के अनूठे व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को, यही हम लोगों का उद्देश्य था और जो आपके सामने कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत है। जी, वनमाली सृजन ऐसा क्यों, क्या प्रेरणा? ये एक्चुअली वनमाली सृजन पीठ जो है ये हमारे यहाँ वनमाली एक बहुत बड़े साहित्यकार थे और उन्होंने कई कविताएं लिखी और साहित्य में बहुत बड़ा योगदान था उनका। 40 से 60 के बीच में उनकी काफ़ी योगदान रहा और उन्होंने उस पर उनके पुत्र श्री संतोष चौबे उन्होंने भी काफ़ी सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं और करीब 120 से सृजन केंद्र खोले गए हैं पूरे देश भर में और अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं। साल में एक बार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग विश्व रंग का आयोजन करते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार, कला प्रेमी, सृजन धर्मी सब एकत्रित होते हैं और ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और हमारा मुख्य उद्देश्य वनमाली सृजन केंद्र का यही रहा है कि युवाओं को जोड़ा जाए और उन साहित्यकारों से, कवियों से, कला से जोड़ा जाए ताकि वो भी जाने कि वो क्या थे जिनको आज हम भूल चुके हैं या हमारे सिर्फ किताबों में ही रह गए हैं। संस्कार भारती और वनमाली सृजन पीठ के संयुक्त तत्वावधान में आज अपराजेय निराला की 127वीं जयंती का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। निराला ऐसा व्यक्तित्व जिसने कभी दैन्य नहीं स्वीकारा, जिसने कभी विनय नहीं की, जो कभी टूटा नहीं, जो कभी झुका नहीं और पूरे जीवन भर अकुंठ रहा। नाना झंझावातों के बीच जो चुनौतियों से मुठभेड़ करता रहा, जिसने गांधी और नेहरू की भी सच्चाई के आगे परवाह नहीं की, ऐसे अपराजेय निराला की आज 127वीं जयंती है। वो 21 फरवरी के हुए हों या बसंत पंचमी को, इसका कोई अर्थ नहीं है। जिस दिन भी निराला है, जिस दिन भी निराला का जन्म हुआ, वह दिन सरस्वती के महोत्सव का दिन था, वह उसके महार्चन और नृत्य का दिवस था। निराला ने तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा जैसी उदात्तता से भरी हुई रचनाएं दी। उनका जीवन सम विषम स्वरों से भरी हुई विकल रागिनी है। आज उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को हम यहाँ सश्रद्ध स्मरण हेतु
उपस्थित है। कि तोड़ती पत्थर या अन्य रचनाएं हैं, तो निराला जी की जो कृतियाँ थी या उनके जो लेख थे वो सामाजिक परिवेश को लेकर होते थे, उनके बारे में क्या कहते हैं? निराला युग की वाणी थे और वो किसी एक विधा से बंधकर नहीं रहे। एक और अगर उन्होंने छायावादी कृति जूही की कली लिखी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रगतिवादी रचना कुकुरमुत्ता लिखी। आज क्या जिन कुरीतियों, जातिवादी बंधनों, पूंजीपति के द्वारा किए जाने वाले शोषण और स्त्रियों के विरोध में जो निरंतर कुठाराघात करते रहे, यदि आज हम सोचें तो क्या उस समय से आज कुछ बदला है? आज भी हमें वह तोड़ती पत्थर दिखती है, भले ही वो आत्महत्या कर ले। आज भी हमको पेट पीठ मिलकर है दोनों एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। क्या ऐसे पथ पर हमको भिखारियों के दर्शन नहीं होते हैं? उनके इस पुरजोर कुठाराघात से भी क्या स्थितियां बदली? नहीं बदली। आज हमें अपने सामाजिक चतुर्दिक परिवेश में चतुरी चमार, बिल्लेसुर बकरिया, कुल्ली भाट, सुकुल की बीबी, देवी जैसे चरित्र हमें अपने इर्द गिर्द ही मिलते हैं, जिन्हें हमारी करुणा की, हमारी संवेदनाओं की अपेक्षा है, आवश्यकता भी है। लेकिन अफसोस, उस करुणा को भी एक विशेष वर्ग के लेखक समुदाय ने अपने नाम पेटेंट करा लिया है कि वह करुणा उन दलितों के प्रति उन्हीं की है, हमारी नहीं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो पहले बसंत पंचमी उत्सव के दिन उन्नाव के गढ़ाकोला में एक भव्य आयोजन, जहां पर राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल महोदय से लेकर प्रधानमंत्री तक लोग पहुंचते थे, आज उन चीज़ों का ह्रास हो गया है। इसको किसे जिम्मेदार मानती है? देखिए, जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर तय नहीं की जा सकती है, क्योंकि आज आपने ये प्रश्न पूछा है, उसी के समानांतर एक ये भी प्रश्न है कि हम जब साहित्य लिखते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है कि आज पठनीयता का ह्रास क्यों हो गया? साहित्य क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? क्यों नहीं बिक रहा? तो आज समस्या इस बात की है कि एक तो जो हमारा पाठकीय परिवेश है, उसको नाना प्रकार के वो अन्य कार्यक्रमों में इतना व्यस्त हो गया है कि उसकी सांस्कृतिक अभिरुचियाँ एकदम बदल चुकी हैं। अब वह अगर पढ़ना भी चाहता है तो वो ऑनलाइन पढ़ लेता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने से भी वो सुख नहीं मिलता जो हम पुस्तक लेकर के जब हम हाथ में पढ़ते हैं, उससे जो एक सुखद अनुभूति होती है, वह लगाव, वह तादात्म्य, वह साधारणीकरण, वो हमको संभवतः मेरी राय में वो ऑनलाइन से नहीं होता। हालांकि नई पीढ़ी उस ऑनलाइन को ही